Question number 11, miscellaneous, chapter number 6, application of derivative. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. एक विंडो है हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप की है और जो उसकी ओपनिंग है सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मींस ये इसकी सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो ये विंडो हमारी इस शेप की है। द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। ये जो टोटल पैरामीटर है ये कंप्लीट हमारे पास 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल विंडो। हमें डायमेंशन निकालनी है इस पूरी विंडो की, मींस मुझे ये लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है और इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग की मुझको रेडियस निकालनी है। डायमेंशन मींस लेंथ, ब्रेथ और ये इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग की हमें रेडियस निकालनी है। इफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। वैसे देखिए जो मैक्सिमम लाइट जानी है वो यहां से निकल के जाएगी। इट मींस इस पैरामीटर का वो विंडो जिसका एरिया मैक्सिमम होगा उसके अंदर जो हमारी लाइट है वो मैक्सिमम एडमिट करेगी। देखिए हमें बताना क्या है कि मैक्सिमम लाइट एंटर अगर इसके अंदर करे तो डायमेंशन निकालनी है। तो मैक्सिमम लाइट कब एंटर करेगी? जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। तो कुल मिलाकर के हमें इस विंडो का एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। मैंने आपसे बताया था इन सभी क्वेश्चनों में दो चीज पकड़नी है। दो चीज गिवन क्या है? नंबर 1 गिवन पकड़ो, नंबर 2 आपको मैक्सिमम मिनिमम क्या प्रूफ करना है वो पकड़ो, और जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है उसका फॉर्मूला निकाल लीजिए सिंगल वेरिएबल में। उसके बाद एक ही काम होना है, डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट और फिर वो पुट करनी है वैल्यू हमें। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास पैरामीटर है, मैक्सिमम हमें एरिया दिखाना है और हमें इस क्वेश्चन से और कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट हाइट, तो लेंथ ऑफ विंडो ये हमने 2x मान ली, तो ये भी 2x है क्योंकि सेमी सर्कुलर है। तो जो इसका डायमीटर होगा वो इस लेंथ 2x के बराबर ही होगा। तो ब्रेथ ऑफ विंडो हमने y मान लिया, डायामीटर ऑफ सर्कुलर ओपनिंग, सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इक्वल टू 2x। इसको आप x भी मान सकते हो, तो ये फिर इसकी रेडियस x/2 हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू x जी। पैरामीटर ऑफ विंडो 10 मीटर। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है सबका सम निकाल लीजिए। मींस यहां से स्टार्ट करेंगे 2x, अच्छा y प्लस 2x प्लस y प्लस ये आपके पास सेमी सर्कल है और इसकी सरकमफ्रेंस होती है पाई r इक्वल टू 10। तो पाई r के प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? पाई x। तो ये आ गया हमारे पास 2y प्लस 2x प्लस पाई x इक्वल टू 10। यहाँ से आप x या y में से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी 10 - 2x - पाई x अपॉन
2, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों से कैलकुलेशन सेम होगी। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ विंडो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू लेंथ 2x है, ब्रेथ y है, तो ये तो आया 2xy प्लस हाफ पाई x स्क्वायर बिकॉज रेडियस इज x। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब आप देखिए ये हमारा एरिया निकल चुका है x की फॉर्म में। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। सो पोज द वीडियो डाउन, वीडियो को पॉज करो, नोट करिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए x के अंदर 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, माइनस का पाई एक्स स्क्वायर प्लस का हाफ, तो ये माइनस का हाफ बचेगा। अब ये आपका एरिया निकल चुका है। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dA अपॉन dx इक्वल टू 10 माइनस 4x, 10 माइनस 4x और ये आएगा आपका पाई x, इसका आएगा 2x, तो ये पाई x हुआ। और डबल डिफरेंट, पहले इसको जीरो पुट कर देते हैं, चलो। तो 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स, x कॉमन ले लिया हमने, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई। अब डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आएगा 0, ये आएगा माइनस 4, ये आएगा माइनस 5, तो ये आया पाई प्लस 4 जो कि नेगेटिव में आ गया। इट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस एरिया ऑफ विंडो इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर, therefore the maximum light will admit through the window। तो हमने प्रूफ कर दिया है मैक्सिमम लाइट कब एडमिट करेगी, जब x की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस पाई होगी। अब हमें डायमेंशन निकालनी है, मीन्स हमको लेंथ ब्रेथ रेडियस वगैरह सब कुछ निकालना है। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। y हमारे पास कितना था, y हमारे पास था हाफ 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते हैं पहले, और उसी के साथ हमारा आंसर निकल जाए जी। x की वैल्यू है हमारे पास 20 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस 10 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई, ये आपका कट गया, इससे 20 10 आ गया, ये 10 अपॉन 4 प्लस पाई। तो अब आंसर देखिए, आंसर है रेडियस ऑफ सर्कुलर ओपनिंग, सेमी सर्कुलर ओपनिंग, रेडियस कितनी थी इसकी x,
और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10/4 प्लस पाई मीटर। नाउ लेंथ ऑफ विंडो कितनी थी 2x। लेंथ ऑफ विंडो कितनी थी हमारे पास 2x। x की वैल्यू ये है तो ये आ गया 20/4 प्लस पाई मीटर। ब्रेथ ऑफ विंडो हमारे पास y थी और y की वैल्यू हमारे पास है, ये रही y की वैल्यू 10/4 प्लस पाई मीटर। सो ये हमारी डायमेंशन निकल चुकी है और एरिया मैक्सिमम आया, मींस लाइट मैक्सिमम एडमिट करेगी। सो आज क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस जी। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the side of triangles। अब आप ट्राइंगल्स हुई, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है P, be a point, let a point on the hypotenuse of triangle, ये हमने P पॉइंट मान लिया है, is at a distance of A and B from the side of triangle। तो ये जो P पॉइंट है ना, एक साइड से तो A डिस्टेंस पर है, एक साइड से ये B डिस्टेंस पर है। मींस ये A और B हमारे लिए कांस्टेंट है। अगर ये P पॉइंट मूव करेगा तो A और B को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, तब हमें ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम होगी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और वो ये हमें निकाल के दिखानी है। मींस हमको लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC को मैक्सिमम दिखाना है और हमें ये फाइंड भी करके दिखाना है। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, लेट पहले सॉल्यूशन देखिए। ABC is a right triangle, let P be a point on hypotenuse of hypotenuse P be the point on hypotenuse which is at distance A from AB and B from BC। So MP equal to A और MP equal to B। A point on hypotenuse, यहाँ पर N रह गया, जी। लेट एंगल APM इक्वल होगा एंगल ACB के थीटा मान लिया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल से। देखिए जब ये पॉइंट मूव करेगा तो ये एंगल चेंज होगा, जैसे यहाँ करेगा तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, आगे जाएगा तो एंगल कम होता चला जाएगा। मतलब जैसे भी ये P पॉइंट हम मूव कराएंगे तो ये एंगल भी मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब आप देखिए इन ट्राइंगल APM ट्राइंगल को देखिए, ये है हमारे पास APM, इसमें मैं लगाता हूँ cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AP, तो cos थीटा इक्वल टू MP हमारे पास A है, ये हो गया AP, तो यहाँ से AP हमारे पास आ गया A sec थीटा। AP इज A sec थीटा, और इन ट्राइंगल ACB नहीं PCM, इसमें हम लगाएंगे
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन पीसी, तो पीसी हमारे पास आ गया ए कोसेक थीटा। तो जो एसी है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एल इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी, हमने इसे एल मान लिया, तो एल इक्वल टू एपी प्लस पीसी। तो एल इक्वल टू एपी हमारे पास आया ए सेक थीटा और पीसी हमारे पास आया है बी कोसेक थीटा। अब हमारे पास एल आ गया, इसी को आप डिफरेंशिएट करना है, पुट करना है 0, उसके बाद इसे सोल्व करना है। तो आप इसे नोट करिए, स्टार्ट करते हैं। तो अब L को हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा प्लस बी, इसका आएगा माइनस बी कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब इसको पुट करेंगे हम 0, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कोट थीटा इक्वल टू 0। ये बनेगा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन, कोट हो जाएगा कोस अपॉन साइन इक्वल टू 0। ये बनेगा ए साइन क्यूब थीटा इक्वल टू बी कोस क्यूब थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहां से इसको नीचे ले लेते हैं इसके, तो टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। तो यहां से टेन की वैल्यू हमारे पास आ गई b की पावर 1/3 अपॉन a टू दी पावर 1/3। ठीक है, b अपॉन a की पावर 1/3। अगेन डिफरेंशिएट d l स्क्वायर अपॉन d थीटा स्क्वायर a, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, सेक टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये बन जाएगा सेक टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी कोसेक कोट में लगेगा प्रोडक्ट रूल माइनस कोसेक थीटा और कोट का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से अब ये कोसेक का आएगा माइनस कोसेक कोट, तो ये बनेगा हमारा कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। माइनस कोमा ले लेंगे यहां से, ए सेक क्यूब थीटा सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक कोट स्क्वायर थीटा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि एंगल जो है हमारा वो ट्रायंगल के अंदर होता है। ये हमेशा जो एंगल है, ये इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री ही होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो L इज मिनिमम, तो L का रहेगा मिनिमम। देखो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिखा था, पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने मैक्सिमम लिखा था, और ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, मैक्सिमम के प्लेस पर ये मिनिमम है। ठीक है, अब आइए यहाँ से हमारा L मिनिमम प्रूफ हो गया। अब हमें ये लेंथ और निकाल के दिखानी है। इस लेंथ को निकालते हैं, वीडियो को पॉज करके आप जरा क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए मुझे सेक और कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिंस टेन थीटा हमें दिया है दिस, तो जैसे हम सेक और कोसेक की वैल्यू निकालेंगे टेन से, जैसे हम 10 क्लास में निकालते हैं ट्रायंगल बना करके, कैसे भी निकाल सकते हो आप।
tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन दिस। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास आएगा a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3, पी आर हमारे पास आ गया की पावर 1/3। तो सेक थीटा होता है परपेंडिकुलर सॉरी सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अपॉन बेस। और कोसेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये दोनों वैल्यूज सेक tan की हम L में रख करके L को निकाल देंगे। तो L निकालते हैं। L दे दिया L इक्वल टू a सेक थीटा, सेक की वैल्यू यहाँ है, इसकी वैल्यू a की पावर 1/3 प्लस b ये बचेगा, ऊपर माइनस होगा a टू, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 की पावर 1/2। ब्रैकेट में बचेगा a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो पावर बचेगी a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3। अब ये a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 की पावर हाफ है और ये पावर 1 है, दोनों की पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आंसर आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 17, show that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a sphere of radius r is 2/3 and find maximum volume। देखिए एक सिलेंडर है हमारे पास जो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर हमने सिलेंडर बनाया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। मान लीजिए हाइट हमने h मान ली और जो सिलेंडर की रेडियस है वो हमने r ली, तो ये 2r हो गया। अब आप देखिए लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू r, रेडियस ऑफ स्फीयर इस कैपिटल R। ये हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि ये आपको स्फीयर दे दिया गया, इसके अंदर मुझे सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर की हाइट रेडियस कितनी भी हो सकती है, छोटा भी बना सकते हो आप और थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, इसमें काफी सारे सिलेंडर्स आप बना सकते हो। हमें लेना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है और अभी हम मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनको हम एक साथ सोल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज और मिसलेनियस दोनों की मिक्स करके मैंने सभी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो सोल्व करी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 था जो कि एक्सरसाइज 6.5 की क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नहीं किया है। 16 लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, तो 17 क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब आते हैं, सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। ये डायमीटर ऑफ स्फीयर हो गया, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। तो इस ट्रायंगल ABC में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 4R स्क्वायर, AB स्क्वायर H स्क्वायर, BC स्क्वायर 4R स्क्वायर। तो यहाँ से हम R, ये तो कांस्टेंट है, हम यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं 4R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन 4। क्यों निकाली हमने ये वैल्यू? क्योंकि मुझे हाइट प्रूफ करनी है, शो दैट द हाइट
ऑफ सिलेंडर इज दिस, तो इसलिए मैंने हाइट को बचा करके रखा। अब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सीधी आर स्क्वायर की हम वैल्यू डालेंगे इंटू एच। अभी आप देखिए V इक्वल टू पाई अपॉन 4 आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dv अपॉन dh, 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, 0 माइनस 6h, ये आ गया माइनस 6 पाई अपॉन 4h, जो कि हमेशा नेगेटिव रहेगा भाई। इसको जीरो पुट करने के बाद h की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी नेगेटिव तो रहना ही है ये, क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ गया, तो v इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम आपने दिखा दिया है, लेकिन अभी जीरो पुट नहीं किया है, तो जीरो और पुट कर लीजिए एक बार, क्योंकि प्रूफ उसी से आएगा जी। पुट dv अपॉन dh इक्वल टू 0, तो 4 अपॉन पाई अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा, चलो 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर अपॉन 3, तो h इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3। ये आपकी h की वैल्यू आ गई है। अब ये h की वैल्यू को अभी हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम और निकाल के दिखाना है। तो वॉल्यूम निकालना है हमको, तो ये h की वैल्यू वॉल्यूम में डाल दीजिए। आप डालते हैं v इक्वल टू पाई अपॉन 4 आर स्क्वायर, h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3 माइनस h क्यूब, ये आएगा h क्यूब आएगा हमारे पास 8r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 8r क्यूब, बाहर कॉमन आ गया 1 अपॉन रूट 3 माइनस ये आएगा यहाँ से निकल के हमारे पास 4, 8 2 टू द 4 टू द 8 3 रूट 3, यहाँ से आ गया ये। तो यहाँ से बचेगा आपका 8r क्यूब, तो कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये बचेगा यहाँ से हमारा 1 अपॉन 3 रूट 3, ये 4 टू द 8 2 पाई r क्यूब, यहाँ से 3 रूट 3 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 1 ये बचा 2 तो ये आ गया 4 अपॉन 3 रूट 3 इंटू पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। देखिए ये कोन है, इसके अंदर एक सिलेंडर हमें फिट करना है। कौन सा सिलेंडर? जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। चलो वॉल्यूम बाद की बात है। अभी आप देखिए यहाँ पर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन की जो हाइट है वो h हमें दी हुई है और रेडियस ऑफ सिलेंडर a b c d e f g h और सेमी वर्टिकल एंगल हमें अल्फा गिवन है। देखिए 1/3 क्या प्रूफ करना है? शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमने मान ली x। प्रूफ ये करना है जो सिलेंडर की हाइट है h, जो कि सॉरी शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर की हाइट को हमें प्रूफ करना है। यहां से प्रूफ करना है 1/3
दैट ऑफ द कोन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the height of cone and greatest volume is this। हमें वॉल्यूम को भी greatest दिखाना है। कुल मिलाकर के ये h हमारे लिए कांस्टेंट है, ये अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट है। हमें प्रूफ करना है सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम और प्रूफ करना है हाइट x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h। ये प्रूफ करना है बस। अब आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते देखिए जरा। हाइट ऑफ सिलेंडर x मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर r मान लिया हमने, ये हमने r ले ली, ये भी रेडियस हमारे पास r है। अब देखिए ये जो AD है, AD को ध्यान से देखिए, AD जो AD है वो AG माइनस DG है। AG है हाइट ऑफ सिलेंडर, DG है हाइट ऑफ कोन, तो AD निकल गई हमारे पास ये। अब इन ट्राइंगल ADC tan अल्फा लगा दीजिए। tan अल्फा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AD। ठीक है, प्रूफ भी हमें tan अल्फा में ही करना है, तो यहां से हमने tan अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली। CD हमारे पास R है, AD हमारे पास है H माइनस x, तो हमने यहां से R की वैल्यू निकाल दी, H माइनस x इंटू tan अल्फा। अब हमें वॉल्यूम प्रूफ करके दिखाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। यहां से हमने R की वैल्यू डाल दी, क्या, H माइनस x का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू x। V इक्वल टू पाई होल स्क्वायर बोल दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, V इक्वल टू पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू x इंटू tan स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब यहां से आगे इसे आप खुद करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। एक बार तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इसको हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करके दिखाना है। 0 पुट करने के बाद आपकी, चलो को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपॉन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4hx इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पाई 6x माइनस 4h tan स्क्वायर अल्फा। dv अपॉन dx को हमने 0 पुट किया, तो पाई यहां से। अब आप देखिए, जब हम dv अपॉन dh को 0 पुट करेंगे, तो यहां से अभी जो x है, जब हम उसको 0 पुट करेंगे, यहां से h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4hx tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, तो यहां से आया h स्क्वायर माइनस 4hx प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो h स्क्वायर, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 3hx माइनस hx प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से h कॉमन आ गया, यहां से भी x कॉमन आ गया, तो h माइनस 3x और h माइनस x इक्वल टू 0, तो h माइनस 3x इक्वल टू 0 और h माइनस x, यहाँ से आया x की वैल्यू h/3 और यहाँ से x की वैल्यू h आई, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि
कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट इक्वल नहीं हो सकती, कोन उसके अंदर बनेगा ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोन है, तो h हाइट का सिलेंडर ये बनेगा जो कि इससे बाहर निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, प्रूफ हो गया। अब जो हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया था, डबल डिफरेंशिएट में आप ये वैल्यू डाल दीजिए, d² v/dx² एट x = h/3। जब यहाँ पर हम h/3 डालेंगे तो ये 2 नेगेटिव में बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, v इज मैक्सिमम। v मैक्सिमम भी प्रूफ हो गया, हाइट भी प्रूफ हो गई। अब हमारा क्या रह गया, ये अभी हमें एरिया और निकाल के दिखाना है हमको, तो एरिया निकालते, सॉरी वॉल्यूम भी निकाल के दिखाना है अभी हमें, तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो भी आपकी ये x की वैल्यू आई है वो आप v में पुट करके आप अपना वॉल्यूम प्रूफ कर सकते हैं। तो आप इसे वॉल्यूम को खुद निकालेंगे, v dy/s, ये x की वैल्यू आप उसमें डाल देंगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अभी हमारी जो लैंग्वेज प्रोग्राम मिसलेनियस की वो हमारी खत्म हो चुकी है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी भी कुछ प्रॉब्लम बचेंगी, एग्जाम्पल वगैरह वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आप वीडियो को पूरी तरीके से